नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं 2023 का महासंग्राम। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के सियासी संग्राम में सबसे रोमांचक मुकाबला दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा सीट पर देखने को मिलेगा, जहां छत्तीसगढ़ की राजनीति के तीन धुरंधर दाव आजमा रहे हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही ये तीन तस्वीर प्रदेश की राजनीति के संभवतः सबसे कड़े मुकाबले की गवाही दे रही है। पाटन सीएम भूपेश बघेल की परंपरागत सीट है, जहां से बीजेपी ने बड़ा दाव खेलते हुए सांसद विजय बघेल को मैदान में उतार दिया है। विजय बघेल ने सबसे पहले पर्चा भी दाखिल कर दिया। उसके बाद पहले से घोषित उम्मीदवार सीएम भूपेश बघेल ने भी अपना नामांकन दाखिल किया, लेकिन सबसे चौंकाने वाला नामांकन रहा अमित जोगी का। अमित जोगी ने भी पाटन से अपना नामांकन दाखिल कर दिया और अब मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का दम भर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमित जोगी किसका वोट काटेंगे और किसको फायदा पहुंचाएंगे। सीएम बघेल की मुश्किल बढ़ाएंगे, सांसद विजय बघेल का खेल बिगाड़ेंगे या खुद मैदान मार जाएंगे। पाटन विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने के बाद अमित जोगी ने जीत का दम भरा। उन्होंने कहा कि 5 साल तक कांग्रेस और इससे पहले 15 साल तक बीजेपी ने प्रदेश को झला है। अब यहां न्याय और इंसाफ की लड़ाई होने जा रही है। 23 सालों में पाटन में चुनाव होने वाला है। अभी तक तो चाचा भतीजा के बीच में मैच फिक्सिंग चलती रही। अब चुनाव होगा और इस चुनाव में अमित जोगी केवल एक चेहरा है। चुनाव लड़ने वाले जो पाटनवासी हैं, भ्रष्टाचार से पीड़ित, परिवारवाद से पीड़ित, शराबखोरी से पीड़ित, सट्टाबाजी से पीड़ित जो पाटनवासी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार जीत पाटनवासियों की होगी। अगर मुझको थोड़ा भी डाउट होता, थोड़ा भी संशय होता, तो मैं किसी और सीट पे चले जाता, 2 सीटों से लड़ता। पर आज मैं केवल और केवल पाटन से लड़ रहा हूं, ये दिखाने के लिए, लोगों को ये साबित करने के लिए कि इस पूरे चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में मैच फिक्सिंग हो चुकी है। जनता अब समझ चुकी है कि दोनों पार्टियां, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा और कांग्रेस ने ठगा नहीं। जब वो छत्तीसगढ़ को देखते हैं, उनको अपना कमीशन दिखता है, मुझे अपना मिशन और विजन दिख रहा है। अमित जोगी के मैदान में उतरने से बेखबर भूपेश बघेल अपने प्रत्याशियों को प्रचार में व्यस्त दिखे। बिलासपुर पहुंचे सीएम बघेल ने प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी पर एक बार फिर हमलावर वो नजर आए। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रमन सिंह के नामांकन में शामिल होने को लेकर निशाना साधा। साथ ही महंगाई और गैस सिलेंडर के दाम को लेकर हेमा मालिनी और स्मृति ईरानी के प्रदर्शन की याद भी दिलाई। महिला मन के राशन कार्ड अब कोनो जरूरत नहीं है लाइन लगे के, कोनो नेता के अप्रोच लगाए के, सब का राशन कार्ड है और सब ला 35 किलो चावल मिला थे, नमक मिला थे, शक्कर मिला थे। माटी तेल के बात तो नहीं कहा, कारण कि माटी तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, रसोई गैस की कीमत है वो भारत सरकार तय करते। 400 सिलेंडर नहीं से जब यूपीए सरकार रही थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रही से, तो 400 गैस सिलेंडर में हेमा मालिनी जी, स्मृति ईरानी जी बढ़िया गैस सिलेंडर के ऊपर बैठ के धरना देवत रही, बहुत महंगा है गैस। आज 1200 रुपया हो गए। महिला मन खोजा थे कहां स्मृति ईरानी और कहां हेमा मालिनी। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सभा के दौरान कई सारे प्रहार जो है उन्होंने बीजेपी पर किए हैं। कई सारी बातें उनके द्वारा कही गई। उनका साफ तौर से कहना है कि हमने काम किया है और फिर से वोट देने की अपील भी उनके द्वारा की गई है और साथ ही साथ बीजेपी पर निशाना साधा गया उनके द्वारा। तो रोमांचक मुकाबला इस बार होने जा रहा है छत्तीसगढ़ में और
सबकी निगाहें इसी पर रहेंगी। सबसे ज्यादा जो है नजरें रहेंगी पाटन सीट पर, क्योंकि यहां का मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। एक तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो वहीं विजय बघेल और अमित जोगी भी अब मैदान में आ चुके हैं। बड़ा दिलचस्प देखना यह होगा कि आखिर सियासी संग्राम में कौन मैदान मारेगा, ये बड़ा सवाल है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी युगल तिवारी जुड़ गए हैं। युगल, इस बार मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होगा और खास बात यह है कि इस बार का मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। भूपेश बघेल, वहीं बघेल और दूसरी जगह हम देखें तो अब अमित जोगी भी मैदान में। त्रिकोणीय मुकाबला, क्या लगता है कौन मैदान मारेगा या वोट कटेंगे सबसे ज्यादा किसके? जी बिल्कुल, देखिए जो बागी हैं उनसे खास करके दोनों राष्ट्रीय दलों को खासा खतरा हो सकता है। थोड़ी सी लापरवाही या चूक महंगी साबित हो सकती है। अगर हम पाटन की बात करें तो पाटन में एक तरफ विजय बघेल है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव रहे हैं, वहीं आज बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से जो अमित जोगी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने पहले जो है प्रत्याशी वहाँ के लिए उम्मीदवार की घोषणा की थी, लेकिन उन्हें बी फॉर्म नहीं दिया और आज अंतिम समय में जाकर के वहाँ पर उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया। कमोबेश इसी तरह के जो रसाकसी का माहौल है, लगभग 20 से 22 सीटों पर इस तरह के जो मुकाबले हैं, दिलचस्प मुकाबले हैं, वो देखने को मिल सकते हैं। और जिस तरह से अगर हम बात करें रायपुर उत्तर में भी वही हुआ कि पहले कांग्रेस के उम्मीदवार लेट से नाम घोषित किए गए, उसके बाद जो अजीत कुकरेजा है, वो जो पार्षद हैं, लंबे समय से पार्षद रह रहे हैं, उन्होंने जाकर के नामांकन ले लिया है। तो इस तरह के जो बगावत हैं उनकी वजह से खासी परेशानी है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस को, दोनों को हो सकती है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जी छत्तीसगढ़ का जो चुनाव है काफ़ी दिलचस्प होगा। जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं तो संघर्ष तो बिल्कुल दिख रहा है। अभी स्थिति वैसे भी क्लियर नहीं है। आज नामांकन का आखिरी दिन हुआ है। अब जब स्क्रूटनी होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितने प्रत्याशी वो मैदान पर हैं। लेकिन ये लग रहा है कि पूरी ताकत, चाहे छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप पार्टी हो, इसके अलावा जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, देखिए युगल, परंपरागत सीट जो है सीएम भूपेश बघेल की है और इस बार चुनौती बहुत बड़ी होगी क्योंकि बीजेपी तो है ही है मैदान में, साथ ही साथ जोगी ने भी एंट्री मार दी है। देखने वाली बात होगी कि इस बार आखिर क्या बदलाव होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। सूबे की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस और प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की नजर बीजेपी पर है, तो बीजेपी की नजर भी सत्ताधारी पार्टी और उसके सबसे बड़े चेहरे पर है, जिसे प्रमुख विपक्षी पार्टी दागदार बता रही है। सीएम बघेल के बीजेपी पर हमले का जवाब रायपुर पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग वादा करते हैं और भूल जाते हैं। साल 2018 में हाथ में गंगाजल लेकर किए गए वादे का आखिर क्या हुआ, कांग्रेस को याद नहीं है। शराबबंदी तो दूर, शराब घोटाला किया जा रहा है। सीजीपीएससी भर्ती में भी घोटाला किया जा रहा है। शराबबंदी तो छोड़ दीजिए, लेकिन जिस प्रकार का शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ है, मुझे लगता है कि देश का ये भी एक नायाब ऐसा अजूबा है। आप सबने मिलकर जो पीएससी का घोटाला उजागर किया, ये पहला ऐसा राज्य होगा कि जहां पर नौकरियां पाने के लिए या तो अधिकारियों के बेटा बेटी होना पड़ेगा या कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बेटा बेटी होना पड़ेगा, तभी आप पीएससी की एग्जाम पास हो पाओगे। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के युवाओं के सपनों को कुचलने का काम पीएससी घोटाले के माध्यम से हुआ है।
खैरागढ़ में प्रियंका गांधी ने 8 बड़ी घोषणाएं की। छत्तीसगढ़ महतारी न्याय योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ होगा। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह का कर्ज माफ किया जाएगा। महिलाओं के सक्षम योजना अंतर्गत के लिए ऋण भी माफ किए जाएंगे। प्रियंका ने जालबांधा में आयोजित सभा में यह ऐलान किया। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 1 नवंबर से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी होगी। सरकार बनते ही हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे ऐलान से बीजेपी वालों को दर्द हो रहा है। साथ ही कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। 17.5 लाख किसानों को आवाज देंगे। महुआ, इमली और आमचूर के समर्थन मूल्य में 10% वृद्धि करेंगे। लोगों को 10 लाख तक मुफ्त इलाज देंगे। प्रियंका गांधी जिंदाबाद। मैं निवेदन करूंगा कि सब छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू करेंगे, जिसमें प्रति सिलेंडर के रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी आपको दी जाएगी। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के 49,63,000 उपभोक्ताओं में से 42 लाख उपभोक्ताओं जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरी तरह से माफ होगा। बाकी 7,63,000 उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के कर्ज को माफ किया जाएगा और महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण को भी माफ किया जाएगा। 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनेंगे। अभी 300 पार्क हैं, आगे 1000 ग्रामीण औद्योगिक पार्क हो जाएंगे। राज्य के सभी 6000 सरकारी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। बहुत बढ़िया घोषणा है ये। सड़क दुर्घटना और अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं के लिए में छत्तीसगढ़ निवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी। परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6000 से अधिक वाहन मालिकों के 2018 तक से 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान टैक्स ब्याज के कर्ज की माफी की जाएगी। सरकार बनते ही किसानों से तीवरा को भी एमएसपी में खरीदा जाएगा। बीजेपी के प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, क्या वे छत्तीसगढ़ का अपराध मॉडल पूरे देश में थोपेंगे। साथ ही कहा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के इस मॉडल पर क्या कहेंगी। लगातार जब कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं तो वो ये बात कहते हैं कि छत्तीसगढ़ मॉडल को पूरे देश में लागू करेंगे। तो क्या पूरे देश में हत्याओं की सीरीज चलेगी? क्या आत्महत्याओं की घटनाएं लगातार होंगी? क्या चाकूबाजी और नशाखोरी अब देश का एक एक बच्चा करेगा? ऐसा कांग्रेस का ख्याल है? क्या वो छत्तीसगढ़ मॉडल को जहां उनकी सरकारें हैं वहां लोगों को अपराध के लिए, नशे के लिए प्रेरित करने वाले हैं? क्या राहुल जी ये सब आप पेपर में नहीं पढ़ते? और आप पढ़ते भी है तो आप प्रियंका जी से ट्वीट नहीं कर पाती कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं और प्रसव करने वाली माताओं के बच्चों को सुरक्षित रख सकती हूं। शायद आप ट्वीट नहीं करती इसलिए आप भूल जाती हैं। तो मैं आग्रह करता हूं कि छत्तीसगढ़ के लिए भी इन बातों को, दुख भरी बातों को ट्वीट करना सीखिए, ताकि आप भविष्य में जब आए तो ये ना कहें ये छत्तीसगढ़ मॉडल है। आपके चेहरे पे दुख की लकीर और चिंता के भाव दिखने चाहिए।
धमतरी में बीजेपी प्रत्याशियों की नामांकन रैली में शामिल होने पहुंचे देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर भूपेश बघेल और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन दोनों कांग्रेस नेताओं को गजनी की तरह भूलने की बीमारी है। पिछली बार जो वादा किया था उसे भूल गए हैं और एक बार फिर पिछली बार वाला वादा दोहरा रहे हैं। उन्हें याद नहीं है कि पिछली बार भी वही वादा किया था जो इस बार कर रहे हैं, जिसे न पिछली बार पूरा किया था और न ही इस बार पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव का मौसम शुरू हो गया, ये मुझे पता लगा जब मैंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का भाषण सुना। आपने गजनी करके एक पिक्चर देखी होगी, वो गजनी को भूलने की बीमारी होती है। ऐसी ही भूलने की बीमारी हमारे राहुल गांधी जी को और भूपेश बघेल जी को है। ये छत्तीसगढ़ के गजनी है। पिछले चुनाव में जो बोलते हैं 5 साल भूल जाते हैं और मानो बोला ही नहीं, ऐसा वापिस वही बोलना शुरू कर देते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रायगढ़ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस मौके पर उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और प्रदेश से कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। इस जनसभा में रायगढ़ जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी मंच पर मौजूद रहे। इससे पहले बीजेपी ने रायगढ़ शहर में एक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस रैली में केंद्रीय मंत्री समेत पार्टी के चारों प्रत्याशी मौजूद रहे। परिवर्तन की बहुत बड़ी लहर देख पा रहा हूं। अटल जी ने छत्तीसगढ़ को बनाया था। पिछले 5 साल में कांग्रेसियों ने छत्तीसगढ़ को बर्बाद किया है, छत्तीसगढ़ की संसाधनों को लूटा है, छत्तीसगढ़ियों के साथ धोखा किया है। इसीलिए जनता में भारी आक्रोश है। रायगढ़ जिले की चारों की 4 सीट मैं छत्तीसगढ़ को भली भांति जानता हूं। पड़ोसी ओडिशा का रहने वाला हूं और लंबे समय छत्तीसगढ़ की राजनीतिक कामों से जुड़ा हूं। मेरा पूरा भरोसा है, जिस प्रकार की जनता में आक्रोश है, जिस प्रकार की नौजवानों में उत्साह है, विशेष करके वंचित वर्गों में, गरीबों में, पिछड़ों में, आदिवासियों में, दलितों में, यह स्पष्ट दिख रहा है हम परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता यही नारा दे रहा है, आओ नए सोहबो बदल के रह। आज बलौदाबाजार जिले के तीनों विधानसभा सीट से बीजेपी के 3 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया। कसडोल विधानसभा से धनीराम धीवर, बलौदाबाजार से टंकराम वर्मा और भाटापारा से शिवरतन शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शामिल हुए। कोरबा में विधानसभा चुनाव के एक प्रत्याशी गणेश दास महंत नामांकन फॉर्म लेने 10,000 सिक्के लेकर पहुंचे, तो वहीं जब अधिकारियों ने सिर्फ 1,000 के सिक्के लेकर बाकी के नोट देने को कहा और गणेश दास महंत को बिना नामांकन फॉर्म दिए बेरंग लौटा दिया। तो बिना नामांकन के बेरंग लौटा है ये निर्दलीय प्रत्याशी। तस्वीरें कोरबा की इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बेरंग ये लौटा सिक्के लेकर दरअसल पहुंचा था। 10,000 के सिक्कों के साथ नामांकन लेने पहुंचा प्रत्याशी, उसे लौटा दिया गया अधिकारियों द्वारा। बेरंग लौटा ये निर्दलीय प्रत्याशी। और आइए अब देखेंगे इलेक्शन टॉप 10। धमतरी पहुंचे देवेंद्र फडणवीस ने साधा मुख्यमंत्री पर निशाना, कहा राहुल गांधी भूपेश बघेल को गजनी जैसी बीमारी, अपने किए वादों को 5 साल में भूले। खैरागढ़ में प्रियंका गांधी ने किए 8 वादे, गैस सिलेंडर, बिजली बिल, धान के साथ सबको देंगे सौगात, बोली हमारी घोषणाओं से बीजेपी वालों को हो रहा दर्द। पाटन से भूपेश बघेल ने भरा नामांकन, संपत्ति को लेकर दाखिल किया शपथ पत्र। सीएम दंपत्ति के पास 50 तोला सोना, 2 किलो चांदी, करीब 2 करोड़ कैश। पाटन में अमित जोगी ने त्रिकोणीय बनाया मुकाबला, सीएम बघेल के खिलाफ दाखिल किया नामांकन, बीजेपी से विजय बघेल मैदान में।
कोरबा में सामने आया अनोखा मामला। बोरी में 10,000 के सिक्के लेकर नामांकन फॉर्म लेने पहुंचे गणेश दास महंत, अधिकारियों ने नहीं दिया पर्चा। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कांग्रेस पर किया हमला। कहा, कांग्रेस नेता प्रवास पर आ रहे हैं छत्तीसगढ़। कांग्रेस ने पहले जो घोषणा की वो अब तक नहीं की पूरी। बीजेपी प्रत्याशी नीलकंठ टेकाम ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। 5 साल में क्यों नहीं पूरा हुआ मक्का प्लांट? किसानों की कर्ज माफी कांग्रेस का बड़ा धोखा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस ने अब तक जारी नहीं किया घोषणा पत्र। दोनों ही पार्टियों को सता रहा घोषणा पत्र कॉपी होने का डर। कांग्रेस कर चुकी है कई ऐलान। रायपुर में बीजेपी के आरोप पर बोले टीएस सिंहदेव। कहा, गंगाजल लेकर हमने किस चीज पर शपथ खाई थी? मैंने आज तक कभी गंगाजल लेकर नहीं खाई कोई कसम। छत्तीसगढ़ में नॉमिनेशन हुआ समाप्त। कल होगी नामांकन की समीक्षा। 2 नवंबर तक प्रत्याशी वापस ले सकते हैं नाम। और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन में इतना ही।